जय हिंद दोस्तों। इसका सेट मेरे द्वारा किया जा रहा है, तो चलिए हम लोग देखते हैं सेट को। और सेट देखने के पहले एक निवेदन है आप लोगों से कि कलम कॉपी ले करके और सेट को खुद बनाने का कोशिश करेंगे, उसके बाद हमारी वीडियो को देखेंगे आगे सॉल्यूशन कैसे हुआ है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। मैथमेटिक्स का पहला क्वेश्चन है, यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 हो तो उसकी परिधि का अनुपात क्या होगा। तो ऐसे सब क्वेश्चन में आपको ये 2D डायग्राम है, तो ये सब में जो है आपको फॉर्मूला मेंसुरेशन का, क्षेत्रमिति का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी जो है आप इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल बराबर हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। दो वृत्त है तो 1 ले लिए, ठीक है। दूसरा पाई आर 2 का स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 4:9, 4:9, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पाई से पाई खत्म हो जाएगा और ये हमारे पास क्या बच जाएगा, R1/R2 का होल स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं बराबर 4/9, ठीक है। तो ये R1/R2 बराबर √4/9, अर्थात इसका जो मान निकलेगा 2/3, अर्थात 2:3। यही आपका उत्तर निकल जाएगा, 2:3। तो चलिए इस तरह से ऑप्शन इसका सी जाता है। अगर ये बातें आपको कॉन्सेप्ट में रहता दिमाग में तो हम लोग इसको डायरेक्ट रूप में इस तरह से बना सकते थे। क्या करते हम लोग के, चूँकि ये चीज़ें लिखना ज़रूरी नहीं था, ये हमने लिख के दिखाया, तो हम लोग अगर ये कॉन्सेप्ट आपको फॉर्मूला दिमाग में रहता तो हम लोग डायरेक्ट लिखते R1/R2 बराबर √4/9। इस तरह से हमारा जो आंसर निकल के आता 2:3। बस ये डायरेक्ट इतना कर देते, यहाँ पे हम लोग एक लाइन में आंसर ले आते। तो चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन में ऐसा जब भी सिंप्लीफिकेशन रहे तो कहीं ना कहीं आपका अलजेब्रिक फॉर्मूला का उपयोग यहाँ पे होना है, ठीक है। तो ऐसा सिंप्लीफिकेशन में आप हमेशा दिमाग में लगाइए कि ये डायरेक्ट वे में नहीं होगा, जब भी होगा तो ये किसी ना किसी अलजेब्रिक फॉर्मूला पे ही उपयोग होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। सपोज दैट 782 को हम लोग ए मान लें, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा अंक क्या है, 218, इसको हम लोग बी मान लेते हैं। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, देखिए a गुना a, यानी कि 3 बार ए है, अर्थात AQ, और b गुना b 3 बार प्लस में BQ। उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, a गुना a यानी a स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस a गुना b AB, ठीक है, प्लस b गुना b यानी b स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए AQ प्लस BQ बटे a स्क्वायर माइनस AB प्लस b स्क्वायर। अब इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस AB प्लस b स्क्वायर, और बटे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस AB प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो जब भी अब ऐसा होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये और ये खत्म हो जाएगा, बच जाएगा क्या आपके पास, a प्लस बी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि AQ प्लस BQ, या ये दोनों पद में से एक पद कोई न कोई कटाना है, तो किस रूप में फॉर्मूला को हम लोग लिखें ताकि जो है ये चीज़ें आवे। तो चलिए अब आपके पास बच गया a प्लस बी, तो a का मान हमारे पास क्या हो गया, 782, अब प्लस b का मान हमारे पास रह गया 218। इसको जोड़ दीजिए, 18 2 20, 80 20 100, यानी कि 7 2 9 1 10, यानी कि ये हमारे पास निकल के चल जाएगा 1 पर 3 0, यानी 1000। यही आपका आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो इस तरह से जो है आप आगे का हिसाब देखिए। चलिए, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह 8 गुनी हो जाएगी। ये जो है कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का हिसाब है, और इसको जो है हम लोग शॉर्टकट मेथड यानी ट्रिक के मेथड से इसको हल करेंगे। क्योंकि आप जब सब्जेक्टिव जाएंगे तो थोड़ा सा ये लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए आप जो है इसका जो है शॉर्टकट मेथड से हल करें और देखें आपका आंसर आप निकाल के देखिए कि क्या आंसर हो सकता है। उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं।
चलिए, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है। तो यहाँ वर्ष हम लोग लिखते हैं, इसको बनाते देखें इस रूप से, वर्ष है और ये गुनी है, यानी कितना गुना होना है। तो वर्ष क्या है, 6 है, और गुना कितना है, स्वयं की दुगुना, ये दुगुना हो रहा है, स्वयं का दुगुना, दुगुना का मतलब 2 गुना, और कितने वर्षों में, तो 8 वर्षों में ये क्या हो जाएगा, 8 गुनी, यानी कि 8 गुनी होना है। कितने वर्षों में, 8 गुनी होना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए जब भी ये टर्म रहेगा, ठीक है, यहाँ पे 8 गुना 9 गुना जब रहेगा, तो इस ये जो शुरू में दिया हुआ 6 वर्ष का, 6 वर्ष में दुगुना, तो इसके गुणनखंड में ये टूटेगा, ठीक है, यानी 2 के गुणनखंड में नीचे वाली संख्या को तोड़ देना है। तो 2 के गुणनखंड में आप तोड़ देंगे 8 को, तो क्या हो जाएगा, इसके गुणनखंड में अगर तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 अर्थात 2 दूनी 4 दूनी 8। संख्या आपको ऐसा ही दिया हुआ रहेगा, हिसाब में जब भी रहेगा तो ऊपर वाली संख्या जो भी रहेगी, ये नीचे वाली संख्या का गुणनखंड वो टूट जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 9 गुना रहेगा तो यहाँ संख्या 3 ही रहेगा, अगर 4 के गुणज में रहेगा तो 64, ये जो भी रहे इस तरह से रहेगा। तो चलिए, ये 2 पर पावर हो गया हमारा क्या, 3, ठीक है। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे ये चीज़ें आप देखिए, तो ये 3 और ये 6, ठीक है, ये दोनों आपस में गुना कर दीजिए, वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो 3 गुने 6 अर्थात 3 गुने 6, ये दोनों गुना कर दिए आपस में, तो हमारा उत्तर यही हो जाएगा, 18 निकल जाएगा, यानी 18 वर्ष में वह 8 गुना हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका फिर सी चला गया, ठीक है। तो चलिए आगे का हम लोग देखते हैं। 1.6 पर रेकरिंग है, आवर्त जिसको कहते हैं, रेकरिंग का मतलब होता है एक लाइन खींच देना या तो फिर जो है एक बिंदु लगा देना ऊपर में एक पॉइंट के रूप में। तो 1.6 पर रेकरिंग का सरलतम रूप क्या है, तो 1.6 पर रेकरिंग है, इसका सरलतम रूप क्या होगा। तो एक जो है यहाँ पे दशमलव के पहले की संख्या है, एक हमारा पूर्ण संख्या है यानी पूर्णांक है एक, और 6 पर रेकरिंग है, यहाँ पे 6 पर रेकरिंग हो गया। तो रेकरिंग आवर्त जब यहाँ पे हटाएंगे तो इसके लिए एक 9 हम लोग को यहाँ नीचे लगाना होगा। ये चीज़ें आप लोग जानते होंगे। अब जो है इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या हुआ, देखिए एक पूर्णांक 6/9, इस तरह का ऑप्शन आपके पास नहीं है। ऑप्शन क्या है, पूर्णांक को तोड़ करके ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे सीधी हम लोग देख रहे हैं 3 दूना 6, 3 तिया 9, अर्थात 3 एकम 3, 3 दो 5/3। इस तरह से आपका उत्तर निकल करके आ गया क्या, 5/3 जो है आपके पास ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे उल्टा लिखा गया है हमारे समझ से, ये 5/3 होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक चतुर्भुज के कोण 3:5, 9:9, 13 के अनुपात में है, तो चतुर्भुज के सभी कोण हैं डिग्री में। तो चलिए आप लोग जरा सा इसको बना के देखिए क्या होता है। चलिए देखिए, है क्या, कोई भी चतुर्भुज हो तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग आप लोग जानते होंगे कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे यह है चारों कोण का अनुपात आपके पास दिया हुआ है। तो चारों कोनों का अनुपात कितना है, तो 3x और क्या है 5x, मान लिया जाए अनुपात में है तो इसके साथ कांस्टेंट लगा देंगे, तो 3x 5x प्लस 9x प्लस 13x, और टोटल का जो कोण का योग हम लोग जानते हैं क्या, चतुर्भुज का चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है। 360 डिग्री, तो 5 3 8 और 9 8 17, 17 3 20, 10 30, 30x के बराबर आपके पास 360 डिग्री आ गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 360/30, 1 0 1 0 खत्म, 12 3 36, यानी x का मान हमारे पास निकल के क्या आ गया, जो है 12, ठीक है। x का मान 12 निकल के आ गया। अब जो है पहला कोण, तो 12 36, दूसरा कोण 12 25 60, यानी पहला कोण आपके पास क्या हो गया 3x, तो इसको 3 से गुना कर दीजिए x का मान रख करके, तो 36। उसी तरह से 5x अगर गुना कर देंगे तो 5 गुने 12,
यानी 60 हो जाएगा। उसी तरह से 9x बराबर बरनमा 78 से 108 हो जाएगा। और यह 13x 13 13 बरे कितना हो जाएगा आपका 13 को 12 से गुना कर दिए 156 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है रिजल्ट आपका आ गया डी नंबर ऑप्शन 36, 60, 108, 156। ठीक है, तो चलिए अगला हिसाब को देखते हैं हम लोग। रीतू की सैलरी नीतू की सैलरी से 50% अधिक है। नीतू की सैलरी रीतू की सैलरी से कितने प्रतिशत कम है। देखिए ये परसेंटेज का हिसाब है। आप जो है अगर विशेष रूप में देखना चाहते हैं तो हमारा वीडियो पर जा करके देख सकते हैं, परसेंटेज हमने समझाया है और पढ़ाया है। तो चलिए इसको देखिए। तो रीतू की सैलरी नीतू की सैलरी से 50% अधिक है। तो रीतू और नीतू दो लड़की है यहाँ पे। तो कहता है रीतु की सैलरी नीतू की सैलरी से 50% अधिक है। नीतू की सैलरी से, तो नीतू हम 100 मान लिए, तो इसका सैलरी क्या होगा 50% अधिक यानी 150 हो गया। ठीक है, नीतू की सैलरी रीतु की सैलरी से कितने प्रतिशत कम है। अब जो है उल्टा करके क्वेश्चन पूछ रहा है नीतू की सैलरी रीतु की सैलरी से, किसकी सैलरी से, तो रीतु की सैलरी से कंपैरिजन आप कर रहा है। रीतु की सैलरी से कितना प्रतिशत कम है। तो कमी पहले देखेंगे 150 माइनस 100 यानी 50 का कमी। तो किससे, जिससे कहे उस, जिससे कंपैरिजन करे या तुलना करे उसको हम लोग जो है नीचे रखते हैं। तो किससे, तो जो है हमारा रीतु से। तो रीतु का मान 150 है, 150 रख दिए। तो क्या चीज में चाहिए, प्रतिशत में चाहिए। तो प्रतिशत का मतलब होता है गुना 100। अब जो है इसका सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो ये 50/150 गुने 100। तो ये 50 दिया 150, 100/3 का मान हो गया 33.1/3%, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। चलिए बिहार पुलिस 16/10/2022 का ये क्वेश्चन है आया हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 व्यक्ति 35 बॉक्स को 7 दिनों में भर सकते हैं। कितने व्यक्ति उसी तरह के 65 बॉक्स को 5 दिनों में भर सकते हैं। तो देखिए ये क्या है, काम और जो है आदमी और काम का ये हिसाब है। आदमी काम दिन इस तरह से बहुत चीज़ें होती है उसमें। तो ये उसी का हिसाब है, उसी टॉपिक का है ना, वर्क मैन एंड डेज इसका हिसाब है। तो इसको हम लोग बनाते हैं क्या, इसको बनाते हैं MDH मसाला के फॉर्मूले पे। MDH मैन डे आवर, यानी मैन हो गया समय हो गया, उसका जो है दिन हो गया। ठीक है, और एक और होता है वर्क, उसका काम, काम वो क्या कर रहा है। इसी के फॉर्मूले पर MDH/W, इसी पे हम लोग जो है इसको निपटाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या। 15 व्यक्ति 35 बॉक्स को 7 दिन में। तो पहला कंडीशन क्या है, 15 व्यक्ति, M1 बॉक्स क्या है, वर्क है W1, और डेज क्या है डे 1। अब निकालना है क्या, कितने व्यक्ति, तो M2 उसी तरह के 65 बॉक्स। तो वर्क क्या है हमारा W2 और डेज क्या है D2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मैन 1 डेज 1 बटे वर्क 1 बराबर M2 D2 वर्क 2। ठीक है, तो इस तरह से मैन 1 का मतलब 15, डेज मतलब हो गया 7 दिन, बनाता क्या है 35 बॉक्स, वर्क उसका क्या है 35 बॉक्स बराबर M2 यानी कितने आदमी, ये हमारा पूछ रहा है। ठीक है, कितने दिन में, तो 5 दिन में कितना बॉक्स, तो 65 बॉक्स। बस आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप जो है नीचे नीचे है तो काट सकते हैं, जैसे भी काटिए आप काट दीजिए। 7 5 35 हम काट दिए, 5 3 15 यहाँ काट दिए। ठीक है, और 13 5 65 काट दिए। तो इस तरह से हमारा रिजल्ट जो निकल करके आया, क्या आया, M2 बराबर 13 39, M का मतलब मैन, यानी 39 आदमी जो है उसको 5 दिनों में 65 बॉक्स बना देगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं।
एक नल एक खाली टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि तली का छिद्र भरी टंकी को 28 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में लगा समय। चलिए इसको बनाइए आप लोग, थोड़ा सा हम चलिए उम्मीद है कि बन गया होगा। देखिए यहाँ पे आपको हम हमारी दूसरी वीडियो में भी होगा, आपको बताए होंगे कि जो है पाइप एंड सिस्टर, टाइम एंड वर्क, ये सब में जो है एक ही आप फॉर्मूला हमेशा याद रखिए, इफिशिएंसी इनटू डेज बराबर वर्क, है ना। समय गुने क्षमता बराबर दिन, वर्क मतलब काम, सॉरी, है ना। समय गुने क्षमता बराबर काम, ये होता है हमारा फॉर्मूला। क्या होता है? इफिशिएंसी इंटू डेज बराबर वर्क, काम। इसी पे सब निपट जाएगा, जितना तरह का ये हिसाब रहता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 20 मिनट में, तो समय हमारा क्या है? डेज है। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है, ये आवर में भी रह सकता है, मिनट में भी रह सकता है, सेकंड में भी रह सकता है, घंटा में। तो 20 मिनट में भर सकता है। एक टंकी क्या है, 20 मिनट में हमारा ये भरता है। ये क्या है? हमारा भरने वाला है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए प्लस हम लोग यहाँ पे लिखते नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिख करके समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं। ये 20 मिनट में भरता है, और तली में छिद्र होने के कारण क्या है, ये 28 मिनट में खाली कर देगा। ये हमारा यहाँ पे जो निकल रहा है, ये हमारा समय है दिया हुआ है, ठीक है। अब जो है इसका हम लोग जो है काम हम इससे कितना लेना चाहते हैं, तो काम 28-20 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम आपके पास निकल के क्या आ जाएगा? 140, ठीक है। 140 यूनिट हम उससे काम लेना चाहते हैं, ठीक है। अब चलिए, तो 20 से अगर जो है हमारा जो है 20 क्या है, ये मतलब समय है, टाइम है, और वर्क क्या कराना है? 140। तो इसका इफिशिएंसी हम लोग निकाल सकते हैं। तो इफिशिएंसी बराबर क्या हो जाएगा? वर्क बटे डेज, अर्थात इसको टाइम हम लोग कर देते हैं, वर्क बटे टाइम। तो 140 में से क्या है, 20 से भाग 140 में दे देंगे, तो क्या होगा? 20 सत्ते 40, अर्थात ये इसकी क्षमता क्या है? 7 यूनिट। 7 यूनिट यानी 7 लीटर भर सकता है, या 7 भाग भर सकता है, या 7 भाग, जो भी कहिए आप, यहाँ पे भर सकता है। तो 7 यूनिट ये भर सकता है। और ये प्लस में, अर्थात प्लस का मतलब भरना, ये हम खाली यहाँ पे इंगित कर रहे हैं। और ये 28 से इसमें भाग दीजिएगा, तो ये क्या आ जाएगा? 8 × 40, यानी कि 5 यूनिट। ये 5 यूनिट क्या करेगा? खाली करेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये 5 यूनिट खाली करेगा, ठीक है। अगर हम इस दोनों को एक साथ खोल दें तो क्या होगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये 7 भरेगा, ये 5 खाली करेगा, अर्थात हमारा जो है टंकी भरेगा कितना से? 2 यूनिट से, है ना। 7 बाल्टी मान लीजिए ये देगा, वो 5 बाल्टी खाली करेगा, तो हमारा टंकी क्या होगा? दोनों के अगर एक साथ चलेगा तो 2 यूनिट से वो भरेगा, ठीक है। तो 2 यूनिट से भरेगा। तो यही कहता है कि यदि दोनों एक साथ, ठीक है, दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी भरने में लगा समय क्या होगा? तो टंकी हमारा भरेगा, तो दोनों एक साथ खोलने के बाद हमारा 2 यूनिट भरेगा। कितने में? तो 1 इकाई में। तो 2 यूनिट भरेगा, तो अर्थात 140 बटे 2, अर्थात 2 सती 14, यानी 70 मिनट उसको भरने में लग जाएगा, ठीक है। तो 70 मिनट लग जाएगा भरने में, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका जो आ रहा है बी। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे इस चीज को। चलिए आगे देखते हैं। किसी विशेष प्रयोग में शामिल चूहों में से 60% मादा है। प्रयोग के दौरान कुछ चूहे मर गए एवं मरे हुए चूहों में 30% नर थे। नर चूहों की मृत्यु एवं मादा चूहों की मृत्यु दर के मध्य संगत अनुपात क्या था? चलिए, ये भी जो है परसेंटेज, प्रतिशतता का हिसाब है। आप इसको बना करके देखिए, उम्मीद है कि आपसे बन जाएगा। चलिए, अगर नहीं परसेंटेज आप पढ़े हैं तो हमारा वीडियो जा करके आप जो है वीडियो के लिंक में देखिए, उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, चूहों में से 60% मादा है और
पहले चूहा क्या है, 60% मादा है। तो यहाँ पे हमारा जो है डिफरेंट क्या पूछ रहा है, नर चूहों और की मृत्यु दर और मादा चूहों की मृत्यु दर। तो नर और मादा हम लोग पहले निकालते हैं। तो नर और मादा, अगर 60% मादा है, यानी कि 100 में 60 चूहा जो है मादा है, तो हमारे पास 40 चूहा क्या हो जाएगा, नर हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें तो आप समझ रहे होंगे। चलिए अब कहता है कुछ चूहे मर गए, मरे हुए चूहों में 30% नर थे। तो मरने वाला चूहा क्या है, मरने वाला। नर क्या है, तो नर जो है 30% है। ठीक है, तो मादा क्या हो जाएगा हमारा 70%, है ना। मरने वाला चूहा अगर 30% क्या है, नर है, तो मादा क्या है 70%। तो 30% हमारा मरा कितना में, 40 में। तो 30% 40 में और 70% कितने में, 60 में। यही दोनों का रेशियो आपके पास पूछ रहा था। ठीक है, तो नर ये हो गया और मादा, सॉरी, नर चूहों की मृत्यु दर एवं मादा चूहों। ठीक है, तो नर कितना था 30%, या परसेंट भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। 30% कितना में, 40 में, और ये 70% कितना में, 60 में। अब चलिए इसको हम लोग परसेंटेज को रेशियो में कर देते हैं। तो परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, 1 0 से 1 0 यहाँ खत्म कर दीजिए, 1 0 से 1 0 यहाँ खत्म कर दीजिए। अब देखिए क्या होता है, 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6। चूंकि रेशियो में आप जानते होंगे कि इधर उधर कटता है, तो नीचे से नीचे भी कटता है, ऊपर से ऊपर भी कटेगा। अब यहाँ क्रॉस कर दीजिए, या 3 दूना 6, 6 ले लीजिए एलसीएम। तो 6 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 9 हो जाएगा, और ये हमारे पास 6 से गुना करेंगे तो ये 14 हो जाएगा। अर्थात नर और मादा का जो रेशियो था हमारा, नर और मादा मरने वाले चूहों का जो अनुपात था हमारा 9:14, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी जाएगा। चलिए, तो उम्मीद है कि आप जो है वीडियो को जो हम बता रहे हैं, जो हिसाब है या जो सॉल्यूशन बता रहे हैं, समझ रहे होंगे। अगर जो है हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, तो चलिए।